ऑनलाइन फॉर सिंसियर स्टूडेंट्स। जो तीसरा पॉइंट है मेरा, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट की, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। यहाँ पर आपको केवल सिंसियर स्टूडेंट जो हैं, अगर आप खुद का आपका एम है और आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा कि आप ऑफलाइन ज़्यादा अच्छी क्लासेस आपको मिलेंगी या आपके लिए ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेणुका सिंह। टुडे हमारा टॉपिक है आज ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। यू नो वेरी वेल 2023 यूपीएससी हैज़ बीन गॉन एंड अब 24 के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। 24 में बच्चे कंफ्यूज भी हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन की तरफ जाना सही है या ऑफलाइन की तरफ जाना सही है, इसमें वो कंफ्यूज हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मे बी आई होप आपका जो कन्फ्यूज़न है वो कुछ हद तक ख़त्म कर सकूं मैं। चलिए बात करते हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग, कौन सी चूज़ करें। कुछ बच्चे परेशान हैं। सो बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर बायस्ड बिल्कुल नहीं होंगी, बिकॉज़ मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म में काम कर चुकी हूँ। तो दोनों की जो एक्चुअल पॉइंट्स है, जो रियलिटी है, वही मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगी आपसे, ठीक है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है बच्चों? देखिए, अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा लो प्राइस रहता है कंपैरिजन टू ऑफलाइन। ऑफलाइन में ये आपको कॉस्टली पड़ता है। इसकी टोटल कॉस्टिंग जो आपकी आती है बच्चों, मैं स्टार्टिंग करूँ तो 2,50,000, 2,10,000, इस तरह से इसकी स्टार्टिंग होती है। मतलब कि ये कहीं ना कहीं कॉस्टली होता है कंपैरिजन टू ऑनलाइन। ऑनलाइन में यही आपका इसका हाफ ये हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन बहुत सस्ती आपको क्लासेस मिल जाती हैं। एंड दूसरी मैं बात करूँ कंपटीशन अमंग लैक्स ऑफ पीपल। ऑनलाइन में आपका जो कंपटीशन होता है गाइस, वो लैक्स ऑफ पीयर्स के बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सेंटर लेवल पर आपका होता है। मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आपका कंपटीशन रहता है, रादर देन ऑफलाइन में आपका लेस कंपटीशन रहता है। यहाँ पर आपका बैच लेवल पर, यहाँ पे ओनली आपके बैचमेट्स होते हैं, सेंटर लेवल पर होता है, तो उन्हीं बच्चों के साथ आपका कंपटीशन रहता है। थर्ड, ऑनलाइन फॉर सिंसियर स्टूडेंट्स। जो तीसरा पॉइंट है मेरा, अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। यहाँ पर आपको केवल सिंसियर स्टूडेंट जो हैं, अगर आप खुद का आपका एम है और आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा कि आप ऑफलाइन ज़्यादा अच्छी क्लासेस आपको मिलेंगी या आपके लिए ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन। आप ऑनलाइन भी अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ये सिंसियर स्टूडेंट के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यू नो बच्चे, जब आप तैयारी कर रहे हो ऑनलाइन में, जैसे आपका शेड्यूल है, मान लो आपकी क्लास 12 बजे की शेड्यूल हुई है, तो वहाँ पे एक सिंसियर बच्चे का काम क्या है कि वहाँ पर आप ऑन करके बैठ जाओगे। आपको पता रहेगा कि मेरी 12 बजे की क्लास है तो मुझे लैपटॉप ऑन करना है 12 बजे, और आप बैठ जाओगे और अपनी क्लास कंटिन्यू करोगे। तो यहाँ पे क्या, जब आप में ये सिंसियरिटी है तभी तो आप क्लास ले पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर ऑफलाइन में फेस टू फेस इंटरेक्शन, कुछ बच्चों को लगता है ऑनलाइन में वो फील नहीं आ पाता, क्लास वाला फील नहीं आ पाता। उनको चाहिए होता है कि फ़ेस टू फेस मेरे सामने फैकल्टी, वो फैकल्टी को देख पाए, तो ऐसा फील उन्हें चाहिए होता है। इंटरेक्शन होता है यहाँ पे फैकल्टी का, फ़ेस टू फेस वो इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो ये भी यहाँ पे ऑफलाइन की, वो बच्चे जिनको ऐसा फील होता है, ऐसा सोचते हैं, जो वो ऑफलाइन की तरफ जा सकते हैं।
नेक्स्ट मेरा पॉइंट है लेस चांस टू डिस्ट्रैक्शन एंड ऑफलाइन में मोर चांस टू डिस्ट्रैक्शन। बच्चे ऑनलाइन की मैं बात करूं तो डिस्ट्रैक्शन तो देखो दोनों में ही होता है, बट ऑनलाइन में कहीं ना कहीं कम होता है। यहाँ पे 1% आपको डिस्ट्रैक्शन के चांसेस होते हैं। वैसे तो ऑनलाइन है एंड इंटरनेट है तो यहाँ पर भी चांसेस होते हैं, लेकिन कम होते हैं कंपैरिजन टू ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपके टाउन में, आपके सिटी में कोचिंग नहीं है, कोटा में कहीं भी आप रहते हैं तो वहाँ पे मान लो कोचिंग नहीं है, आपको दूर जाना पड़ेगा, कोटा जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप जाते हैं, घर से दूर जाते हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स बनते हैं, किसी को होम सिकनेस होती है, तो वहाँ पे क्या है कि फ्रेंड्स बनते हैं, बातें होती है एंड कुछ ऐसी सिचुएशंस भी बन जाती हैं जो भी मतलब सही भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिस्ट्रैक्ट आप हो जाते हो। जब घर से दूर जाते हो तो डिस्ट्रैक्शन का तो बनता ही बनता है, राइट। नए नए दोस्त बनते हैं, नई नई जगह होती है, तो वो चीज़ें आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है स्टडी से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, घर पर ही बैठकर आपको पढ़ना होता है, पेरेंट्स के साथ घर का खाना आपको मिलेगा, तो वहीं पर चीज़ें होती हैं। तो एक तरफ आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी रहता है, घर वाले हैं साथ में, आप उनकी उसमें क्या बोलते हैं उसको, देख रेख में आप क्लासेस ले रहे होते हो, तो यहाँ पे कम चांस होते हैं आपके डिस्ट्रैक्ट होने में। नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल मेंटोरशिप। जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हो तो आप डेली की तरह ऐसा तो नहीं है कि फैकल्टी से आप डेली इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ कोचिंग्स जिन्हें मैं जानती हूँ पर्सनल मेंटोरशिप भी देती हैं। जैसे आप क्लास लेते हो तो यहाँ पर आपका स्पेशल एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी होता है, तो यहाँ पर आपको ये अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। और ऑफलाइन में क्या है कि टाइम इंटेंसिव से बच्चे मेरा मतलब है कि ऑफलाइन में क्लास दूर होती है तो टाइम भी लगता है, टाइम टेकिंग होता है, पहले प्रिपेयर हो, टाइमली तैयार होके जाना पड़ता है आपको। वो आने जाने का टाइम जो है इसे ही बोलते हैं हम टाइम इंटेंसिव, टाइम कंज्यूम जो आपका होता है ना आने जाने में, डेली का पहले तैयार होने में टाइम लगता है आधा घंटा 15 मिनट, फिर आपका जाने में आधा घंटा 1 घंटा, तो ये तो आपका जाना ही जाना है। तो ऑफलाइन में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन आपका ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास शेड्यूल बना है 10:30 की क्लास है आपकी, तो 10:30 से पहले आपको जो करना है वो कर लीजिए। रिवीजन करना है आपको, कुछ भी आपको करना है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। 10:30 पर ही आप अपना लैपटॉप ऑन करोगे और आप अपना पढ़ने बैठ जाओगे। यहाँ पे आपको किसी भी कोई अलग से टाइम देने की नीड नहीं रहेगी। नेक्स्ट वन इज लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर। रिकॉर्डेड नॉट अलाउड। ऑफलाइन में मैं बात करूँ तो कुछ कोचिंग आज भी ऐसी हैं जहाँ पे रिकॉर्डेड अभी तक भी अलाउ नहीं की जाती हैं। सिर्फ आप क्लास में ही, क्लास टू क्लास आप डेली क्लासरूम प्रोग्राम्स ही होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको नहीं दिए जाते, जो कि हमारी स्टडी पर काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट भी डालती हैं। बट यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको देखने को मिलते हैं गाइस, जब आप ऑनलाइन स्टडी की आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज मैं कुछ कोचिंग्स को जानती हूँ जो ये फैसिलिटी आपको दे रही हैं। लाइव तो क्लासेस चलेंगी ही आपकी, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, वहाँ पर भी आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो, फैकल्टी को देख सकते हो, सामने से सुन सकते हो, और आपके लिए रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो उस कोचिंग का नाम मैं बाद में बताऊंगी आपको, मैं भी जानती हूँ। एंड नेक्स्ट अगर बात करूँ स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन और ऑफलाइन में इम्पर्सनल इंटरेक्शन। देखो बच्चों, जब आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे होते हो तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे पूछ नहीं पाते हैं डाउट, राइट। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके लिए स्पेशल डाउट सेशन फिक्स कराते हैं कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर ये फैसिलिटी आपको दी जाती है
तो यहाँ पर क्या होता है, फैकल्टी और मेंटर के थ्रू आपका डाउट सेशन रखा जाता है, जिसमें आप और डायरेक्ट फैकल्टी ही रहते हैं, मेंटर रहते हैं जो आपके डाउट सॉल्व करते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको ऑनलाइन में बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पर इम्पर्सनल इंटरेक्शन, ऑफलाइन में आप पर्सनली इंटरेक्शन कर सकते हो फैकल्टी से, वहाँ पे तो आपका होता ही होता है, राइट। तो गाइज जिस कोचिंग की मैं बात कर रही थी, जहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में फैसिलिटी आपको वैसी ही मतलब मिलती है जैसे कि आप ऑफलाइन कोचिंग चाहते हैं, वैसे ही आपको ऑनलाइन में भी मिलेगी। सो देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ फॉर क्वालिटी अगर वो ऑफलाइन में दे रहे हैं तो ऑनलाइन भी वैसी ही आपको मिलेगी। तो इस कोचिंग का नाम है, जैसा कि आप इस टैगलाइन से समझ ही गए होंगे, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह वहाँ रहा। ये है www.plutusies.com। तो ये वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपको इजीली ऑफलाइन जैसी फैसिलिटी बच्चों मिल जाएगी। तो आप फेथफुली आप इस पर मतलब ये है फेथफुली वेबसाइट है, साइट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिस पर आप अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो। यहाँ पर वही चीज़ें आपको मिलेंगी जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे वर्क कर चुकी हूँ। तो ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी जैसा आप चाहते हैं। तो लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी कि देखो, सिलेक्शन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होता है, सिलेक्शन आपका डिपेंडेंट रहता है आप पर। स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, बच्चे पर डिपेंड करता है ये, ना कि प्लेटफॉर्म पर। देखो, प्लेटफॉर्म में ऑफलाइन में भी आपको सिलेक्शन मिलेंगे और ऑनलाइन में भी बच्चे फेल होते हैं और ऑफलाइन में भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफलाइन वाले बच्चे ही सक्सेस होते हैं। तो ये बच्चे टू बच्चे वेरी करता है, प्लेटफॉर्म वेरी नहीं करता है ये, ठीक है। प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है बच्चों। ये जो है आपके मन में ये क्वेश्चन है ये, जो कि गलत है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गलत होता है, ऑफलाइन ही कोचिंग अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने क्वालिटी होती हैं, डिसक्वालिटी होती है। हर चीज़ में आप देखोगे तो ये दोनों चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। वो डिपेंड सिर्फ आप पर करता है कि आप किसको ग्रैब कर रहे हो, ठीक है। तो सिलेक्शन आपका आप पर ही डिपेंड करता है। सो थैंक यू सो मच। मे बी आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और अपडेट मैं लेकर आऊँगी आपके सामने आपके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।